हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज वर्णमाला को हम समाप्त करेंगे। आज वर्णमाला का 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास देख चुके हैं। जैसे ही आज ये क्लास समाप्त होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कल वाले क्लास में Q&A मतलब क्वेश्चन और आंसर क्या करेंगे, एक सेशन करेंगे जिसमें से वर्णमाला पर आधारित जितना भी आपको पढ़ाया गया है उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, क्या हो रहा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला का क्या है, आपका 5वीं क्लास है। आज जो टॉपिक होगा हमारा, उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण। जैसे कि आप लोग पूछता है ना कि क जो होता है वह कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, कि आपको दंत से बोला जाता है, कि आपके ओष्ठ से बोला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर लिखा गया है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखा जाएगा, समझाया जाएगा क्या होता है। तो आप देखेंगे ये जो फिगर दिख रहा है, जो ये फिगर दिख रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि जो ये फिगर है, देखिए ये बना हुआ है। तो ये आपका क्या है कि ये क्या हो गया, आपका पूरा माउथ हो गया, ये क्या होगा, मुंह हो गया। तो आपको देखेंगे जो तालु होता है, आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये वाला क्या है, कंठ है। यहाँ से क्या होता है, ये वाला क्या है, कंठ है। कोई भी अगर बात आपके विचार में अगर आती है तो विचार कहाँ आएगा, आपके हृदय में आएगा, दिल में आएगा। वो क्या करेगा, भेजेंगे। तो विचार कहाँ से, विचार कहाँ पहले जाएगा, पहले विचार यहाँ आएगा, विचार यहाँ से कहाँ जाएगा, कंठ में जाएगा। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपके हिंदी में कुल 5 वर्ग होते हैं। कचोटता प्यार, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचोटता जो प्यार है आपका, यही क्या है, 5 वर्ग। ये ट्रिक था, अगर नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा कि पहले कहाँ जाएगा, कंठ में आएगा। कंठ के बाद क्या देखेंगे, कंठ जो आएगा ये पहला नंबर हो जाएगा। कंठ के बाद देखेंगे ये जो काकल लिखा गया है, जो क्या है, काकल लिखा गया है। काकल क्या होता है, आप देखेंगे कि जो आपकी जैसे ही तालु समाप्त होती है, जैसे क्या होती है आपकी तालु समाप्त होती है, एक नीचे क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, एक लटका रहता है। क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, उसमें लटका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। तो वहाँ से कोई शब्द बोला नहीं जाता है, तो वहीं से आपका तालु समाप्त हो जाता है। बस यही आपको बताना था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो भाग दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तालु। क्या बोलते हैं, तालु। फिर क्या होगा, शब्द आपके कहाँ आएगा, तालु पर आएगा। और तालु पर ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। तालु के बाद क्या हो जाएगा, आपका मूर्धा। जहाँ से क्या होता है, आपकी तालु समाप्त जो हो गया, ये मसूड़े होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मसूड़े, जबड़े बोलते हैं। तो मसूड़े जो आपका है, जो ये आपका पूरा भाग का मसूड़ा है, मसूड़ा क्या होता है, अगर आपका जीभ वहाँ टच करेगी तो वहाँ से क्या होगा कि आपका कुछ न कुछ ऐसे वर्ड निकलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। और आपका जब आपका जीभ क्या हो, किसको टच करे, दंत को। जब आपका टच क्या करे, दांत को टच करेगा। जब आपका जब क्या होगा, जो जीभ आपका क्या करेगा, ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, आपका जीभ है। ये क्या है आपका, ये अब क्या है, जीभ है। ये क्या है, जीभ है। जब क्या होगा, जब जीभ क्या करेगा, आपको दंत को टच करेगा, दांत को टच करेगा, तो वो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, दंत कहलाएंगे। जब आपका जीभ क्या, ऐसे अक्षर जो आपका क्या है, ओष्ठ, बिना ओष्ठ को क्या घुमाए क्या करेंगे, नहीं निकल पाता है। तो ऐसे शब्द जो क्या ओष्ठ के माध्यम से निकलते हैं, उसे क्या करेंगे हम लोग, ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि जीभ अगर तालु को टच करेगी, अगर जीभ क्या करेगी, तालु टच करेगी, तो क्या कहलाएगा, तालु कहलाएगा। जब जीभ आपको क्या करे, जब कोई अक्षर क्या हो, कंठ से निकलेगा, वो शब्द क्या कहलाएगा, कंठ वाला कहलाएगा। जब कोई टच क्या हो आपका, जब जीभ क्या हो, मूर्धा को टच करेगा, जबड़े को टच करेगा, तो क्या मूर्धा कहलाएंगे। जब कोई आपने जब जीभ दंत को टच करेगा, दांत को टच करेगा, वो दंत कहलाएगा। जैसे वर्ड जो क्या ओष्ठ के माध्यम से हो जाता है, उसे क्या करेंगे, ओष्ठ कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब आप हिंदी में जब करेंगे तो यही देखेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब आप हिंदी बोलते हैं, जो आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग लिखा रहता है, ये क्या होते हैं कि ये एकदम सीरियल क्रम से लिखा गया है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जितना भी क वर्ग होता है, जो क्या होता है, क वर्ग होता है, वो कंठ से होता है। कितने कहाँ से होता है, कंठ से। तो आप देखेंगे, अगर हम यही ऊपर अगर देख लें तो आप देखेंगे कि अगर क्या होता है, जो क वर्ग होता है, और जो क्या होता है, च वर्ग होता है, और जो क्या होता है, ट वर्ग होता है, और क्या होता है, एक त वर्ग होता है, और एक क्या होता है, प वर्ग। कचोटता प्यार, यही आपको ट्रिक बताया गया था। तो कचोटता प्यार है, ये सब क्या है आपके, ये वर्ग हैं। ये क्या है, ये क्या है आपके वर्ग हैं। और ये वर्ग क्या होता है, तो इसीलिए आपको क्या होता है, ये सीरियल क्रम से है। अगर आपको देखेंगे कि जो भी क वर्ग है वो क्या होगा, कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा।
जितना भी क वर्ग होगा वो कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। जो च वर्ग होगा वो कहाँ बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। और जो ट वर्ग है वो कहाँ से बोला जाएगा आपका, कहाँ से मूर्धा से, कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। और जो त वर्ग है, वो कहाँ से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। और जो प वर्ग है वो कहाँ से बोला जाएगा आपका, ओष्ठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंठ से बोलते हैं इसलिए क आता है, फिर क्या होता है जब हम लोग च वर्ग होता है जो क्या होता है आपका कहाँ से तालु से बोलते हैं च वर्ग रखते हैं। तो ऐसे ये आपको क्या है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, जब आप क्या होगा, जब कोई अक्षर जब कंठ से बोलेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। जब कोई शब्द क्या होगा, जब कोई वर्ण क्या होगा तालु से बोलेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। जब कोई वर्ण क्या करेंगे मूर्धा से बोलेंगे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो मूर्धन्य हो जाएगा। जब कोई आप वर्ण क्या करेंगे दंत से बोलेंगे उसका नाम क्या दंत्य हो जाएगा। जब कोई वर्ण क्या ओष्ठ से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे कि जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी में आपके कुल वर्णमालाओं की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी थी आपकी, कितनी है, 52 है। कितनी है, 52। कुल हिंदी में कितनी वर्णमाला है आपके, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो 52 अक्षर को कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, यहाँ पर आपको क्या है चार्ट बनाया गया है, टेबल बनाया गया है, सारणी बनाई गई है और एक एक करके देखेंगे। तो आपको ये तो कन्फर्म हो गया होगा कि क वर्ग कहाँ से बोला जाएगा, च वर्ग कहाँ से बोला जाएगा, ट वर्ग कहाँ से बोला जाएगा और त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा और प वर्ग कहाँ से बोला जाएगा। तो मतलब क वर्ग कहाँ से जाएगा, कंठ से, ठीक है। और उसके बाद च वर्ग कहाँ से जाएगा, तालु से। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा आपका, ये सही, ट वर्ग कहाँ से हो जाएगा, मूर्धा से। और त वर्ग कहाँ से जाएगा, दंत से। और प वर्ग कहाँ से हो जाएगा, ओष्ठ से। आई होप आप लोग यहाँ से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, अब हम लोग एक एक क्या करेंगे देखेंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये तो कन्फर्म हो गया पूरा। तो ये जब ये आपको कन्फर्म हो चुका है तो ध्यान रखेंगे कि वर्ण क्या होता है, आपको बताया गया था 2 प्रकार का। देखिए सीरियल क्रम से आपका ये वर्ण आपका है, ये उच्चारण स्थान है और ये नाम है, इसका नाम क्या है, उच्चारण स्थान बताया है। जब कंठ से होगा तो उसका नाम कंठ हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका अ और आ है, जो आपका अ और आ है वो कहाँ हो जाएगा, कंठ से। और उसके बाद क्या होगा, क वर्ग बता ही दिए हैं, क वर्ग। और विसर्ग आपको जब अयोगवाह कर रहे थे हम लोग तो बताया गया था अयोगवाह 2 होते हैं, एक अह और क्या होता है, अह होता है। तो जो आपका अह है वो क्या है, विसर्ग है। इसलिए विसर्ग भी अगर बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, कंठ से, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा आपका देखेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, ई और आपका च वर्ग, आपका क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। और च वर्ग के बाद क्या होगा, य और श, बड़ा स वाला क्या होगा, स हो जाएगा। इसका कहाँ हो जाएंगे, तालु से, इसका नाम क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो आपका ऋषि है, जो री है आपका, वो कहाँ से हो जाएगा, मूर्धा से। कहाँ री देखेंगे, जब बोलेंगे टच करेगा आपके क्या, मशहूरों को टच करेगा, ठीक है, री हो जाएगा। जब ट बोलेंगे तब देखेंगे, ट बोलेंगे तो आपका जो जीभ होगी आपके ऊपर वाले भाग में क्या करेगी, टच करेगी। आप जब र बोलेंगे तब भी क्या होगा, जब स बोलेंगे ये भी क्या होगा, टच करेगी। इसलिए क्या होगा, इसका नाम मूर्धा हो, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे जो लिरी है, लिरी का है, हिंदी में ये नहीं है, ये संस्कृत में है, लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो इसको करना पड़ेगा। तो देखेंगे जो लिरी है, लिरी क्या है आपका, देखेंगे बड़ी ऋषि भी इसी मूर्धन्य में ही आती है। बड़ी ऋषि भी आपकी क्या होती है, बड़ी री जो आपकी है इसी मूर्धन्य में ही आती है। आपका देखेंगे जो लिरी है, लिरी कहाँ से आएगा, आपको दंत से बोलेंगे, त बोलेंगे, त थ द ध न। जब त थ द बोलेंगे जो आपकी जो जीभ है वो क्या करेगी, दंत को टच करती है। तो देखेंगे जब जीभ दंत को टच करेगी तो क्या करेगा, दंत और ल और स भी क्या हो जाएगा, दंत को टच करेगा, उसका नाम क्या होगा, दंत्य नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, दंत्य। ठीक है, ऐसे देखेंगे कि आपका जो आपका उ प और व, प वर्ग, ठीक है, प वर्ग देखिए उ बोलेंगे। जब उ बोलेंगे आपका देखेंगे जो आपका क्या है, जो होठ है, जो ओष्ठ है क्या है, वो गोला टाइप बन रहा है। बिना इसके आप क्या करेंगे, आप इसका उपयोग किए बिना नहीं बोल पाएंगे। इसलिए क्या होगा, जो उ बोलेंगे, प वर्ग देखेंगे जो आपका बिना ओठ हिले नहीं मिलेगा। देखिए प वर्ग, फ वर्ग, ठीक है, प फ ब भ म, आपका क्या होगा, ये ओठ क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, स्पर्श करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ओष्ठी हो जाएगा। ऐसे देखेंगे अ, ऐ और ऐ और ऐ देखेंगे, ऐ और ऐ को देखेंगे, ये कंठ प्लस तालु से बोला जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। ये क्यों होता है थोड़ा समझेंगे आप इसे, थोड़ा समझेंगे, यही हम लोग समझ ले रहे हैं। देखेंगे कि जो आपका कहाँ समझ लें, यही समझ ले रहे हैं। देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे कि जो आपका जो बनता है, जो ऐ बनता है, जो ऐ बनता है वह अ प्लस
ई से बनता है, किससे? अ प्लस ई से बनता है, अ प्लस ई से। देखेंगे अ कहाँ हो जाता है? कंठ से। देखिए कहाँ से होता है? कंठ से। और ई कहाँ से हो जाता है? तालु से। तो ये कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु क्या नाम हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्या नाम हो जाएगा? कंठ तालव्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अ देखेंगे अ प्लस सी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा ये, और त का तालु हो जाएगा, इसलिए नाम इसका क्या रखेंगे? कंठ तालव्य। ऐसे ही बेटा क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे। ऐसे ये भी बनेगा आपका, ये देखेंगे कि जब आपका जो औ है, जो क्या है? औ है, ध्यान रखेंगे, जो आपका औ है ये प प्लस ऊ से, प प्लस सॉरी अ प्लस ऊ से बनेगा। कैसे? अ प्लस ऊ से बनेगा। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये अ कहाँ से? कंठ से, और ऊ कहाँ से? ओष्ठ से। तो इसलिए इसका नाम क्या लेंगे? कंठ प्लस टोष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे कि जो 8वां है, जो क्या है? 8वां नंबर है वह है, वह क्या है? ये क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। अब का जो ह है, जो ह क्या है? उसे हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। इसका नाम क्या है आपका? जब ह बोलेंगे स्वर यंत्र काम करेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अलजिह्वा। क्या नाम हो जाएगा? अलजिह्वा। और जो आपका जो ये देखेंगे जो विसर्ग, ये क्या था? विसर्ग था। और ये आपको इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो अ और अ क्या हो जाएगा कि जो अह है उसका क्या है? वो नासिका से, मतलब नासिका नाक से बोलेंगे, नासिक से, और इसका नाम क्या हो जाएगा? नासिक को बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और कल हम लोग जितने भी आपके क्या होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में होंगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर नहीं देखे हो वीडियो, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप वीडियो को देखिएगा, कल हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।